हाय, वेलकम बैक टू मेहदी। काफ़ी दिन बाद सुरभि कुछ कहना चाहती मैंने आज रिसेंटली इंस्टाग्राम पे कुछ पढ़ा था विच रियली कॉट माई अटेंशन। दैट वाज लोग क्या कहेंगे हैज किल्ड मोर ड्रीम्स देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। हम्म। फिर मैंने थोड़ा नेहा को समझाइए। हाँ फिर मैंने नेहा को इसके बारे में बताया एंड आई सेड दैट दिस इज समथिंग दैट वी शुड टॉक अबाउट ऑन आवर चैनल। एंड इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं हम अपने क्या डिसीजंस, वेदर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट, सबसे बड़ा तक, क्या हम इसकी वजह से ले रहे हैं कि वो जो नेबर है या वो सोसाइटी है या वो थर्ड पर्सन है वो इसके बारे में क्या सोचेंगे, वो इसको कैसे परसीव करेंगे, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं ऐसा करती हूँ, कि मैं ये जॉब करती हूँ, ये मैं कपड़े पहनती हूँ। फॉर दैट मैटर नेहा, हम बात कर रहे थे हमारे टाइम पे तो स्ट्रीम्स का बहुत होता था कि आर्ट्स एंड कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस, कि अगर आपने साइंस नहीं लिया था तो यू वर काइंड ऑफ समटाइम्स लुक्ड ऑन अपॉन, कि हम्म। यू डोंट हैव द ग्रे सेल्स में हाँ भी। हाँ। तो वो भी बहुत लोग अंडर प्रेशर आकर साइंस इसलिए चूज करते थे बिकॉज इट वॉज गुड टू से दैट मेरे पास हाँ, साइंस है। बट टेकिंग ए स्टेप बैक, हम ये कह रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे से हमारा मतलब क्या है। हमारा मतलब एसेंशली ये है कि लोग क्या कहेंगे, एक फियर ऑफ जजमेंट है कि करेक्ट। हमारे को इस बात का डर अक्सर रहता है कि हमारी हर चीज़ किसी और के नज़रिए से कैसी दिख रही है। एंड उसके बाद भी एक ये हैबिट फॉर्मिंग चीज़ भी होती है। अगर आप बचपन से इस ही एक रीज़न की वजह से अपने सारे डिसीजंस लेते हैं, फ्रॉम कि आप क्या कपड़े पहन रहे हैं, टू आप क्या खा रहे हैं, कि या आपका कौन सा म्यूज़िक पसंद है। मुझे तो ये भी याद है अपने बचपन में कि कौन से आर्टिस्ट को आप पसंद करते हैं, किसको नहीं पसंद करते हैं, वो डिफ़ाइन करता था कि आप कितने कूल हैं या नहीं हैं। मोस्ट लोग इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते थे कि बाहरी दुनिया में क्या ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये बोलना कि मेरी बेटी ने तो साइंस ले रखी है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, या उसने आर्ट्स ले रखी है वो। तो ये एक कांस्टेंट कंपैरिजन रहा। व्हाट इज द अफेक्ट ऑफ हाँ, लोग क्या तो कहेंगे? ज़्यादा लोग क्या कहेंगे के बारे में चिंता करने से होता क्या क्या है होता मुझे। है? आई थिंक सबसे पहला कभी हम रियलाइज़ नहीं करते हैं कि बहुत टाइम रिजेंटमेंट पैदा होने लग जाती है और हम रियलाइज़ ही नहीं करते हैं कि ये क्यों हो रही है। कि क्या ये मैं जो कर रही हूँ कि मैं अपनी मर्ज़ी से अपने उससे कर रही हूँ, या मैं स्मॉलर डे टू डे डिसीजंस, हम्म। अगर मैं ये सोच के ले रही हूँ कि मेरे नेबर क्या सोचेंगे या मैं बाहर जाऊँगी मेरे को कैसे परसीव किया जाएगा, हम्म। तो वो एक अलग सा एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं बोलूँगी, बट एक अलग वेट होता है हाँ जो आप अब कैरी करते हैं हमेशा। हाँ, मेरे हिसाब से ना एक नेगेटिव साइकिल बन जाता है। क्योंकि आप अगर कॉन्स्टेंटली इसी चीज़ की चिंता में हैं कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे और क्या आप ऐसी चीज़ें करेंगे जो बाकी की दुनिया आपको अप्रूव करेगी, तो आप हर फेज़ में धीरे धीरे एक डिसीजन से दूसरा, दूसरे से तीसरा लोगों के हिसाब से लेते जाएंगे। अगर वो डिसीजंस वो हैं जिनमें आपको अंदरूनी खुशी नहीं मिलती है, तो ज़ाहिर सी बात है कि उन डिसीजंस का आपके ऊपर स्ट्रेस आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक्चुअली करना पेंटिंग चाहते थे और पेंटिंग सीखना भी चाहते थे और सब कुछ, लेकिन आपने प्रेशर में आके इंजीनियरिंग ले ली, बट लार्ज पार्ट ऑफ देयर लाइव्स में वो कर रहे हैं ना जो उनको अंदर से ज़्यादा खुशी नहीं देता। और जब हम वो करते हैं तो धीरे धीरे वो जो स्ट्रेस है वो रिजेंटमेंट में बन जाता है, राइट। यस, कहीं ना कहीं आपने कुछ नेचुरल जो चीज़ थी उसको दबाया था। करेक्ट। तो उस और फिर जब वो हो जाता है तो उसकी वजह से और स्ट्रेस होता है, फिर और रिजेंटमेंट होता है। तो ये एक तरीके साइकिल का है। हाँ, नेगेटिव साइकिल में आप फंसते चले जाते हैं। तो मैं सुरभि को बता रही थी कि मुझे बड़ा अच्छे से याद है कि मैं स्कूल में थी और मेरे बस में एक लड़की जाती थी, बड़ी गोरी और भूरी आंखें हैं, एकदम सुंदर सी, मतलब कन्वेंशनल स्टैंडर्ड्स, वेरी अट्रैक्टिव। और ऐसा लग रहा था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड था जो जिसके बारे में ना वो शायद हमें ठीक से बताती नहीं थी। वो भी स्कूल में ही था, हमारे बस में ही था। लेकिन वो ना कन्वेंशनली इतना देखने में अट्रैक्टिव नहीं था, थोड़ा रंग भी कम था, चश्मे पहनता था। तो मुझे याद है कि मैंने उस लड़की से कभी अलग से ऐसी डायरेक्टली जाके पूछ लिया। उस टाइम आप थोड़ा हिचकिचाते भी हैं, अगर गहरी ज़्यादा दोस्ती ना हो तो आप नहीं भी पूछते हैं। लेकिन मैंने पूछ लिया एक दिन कि समझ नहीं आता है कि तुम लोग का क्या चल रहा है। तो शी सेड कि मैं नहीं, हम दोनों हैं रिलेशनशिप में, लेकिन
मैं ना सबको बताना नहीं चाहती क्योंकि बहुत लोग फिर कुछ कुछ बोलते हैं कि ये कैसा है ऐसा है। तो आप ये सोच के देखिए कि आपको अपने मन से कोई पसंद आ रहा है, लेकिन क्योंकि लोग नहीं शायद अप्रूव करेंगे, वो ओन भी नहीं कर रही थी। और देखा जाए तो दैट रिलेशनशिप शुड मेक यू हैप्पी, लेकिन आप उस कंप्लीट हैप्पीनेस को भी पूरी तरीके से फील नहीं कर पाते क्योंकि आपको ये हाइड करने का एक ये चीज़ें आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत अफेक्ट करती हैं फॉर श्योर, है ना। जब ये तो हमने देखा ही है कि जब तक आप खुद से खुश नहीं होते हैं, आप दूसरे को या इन जनरल भी लाइफ में ज़्यादा देर खुशी नहीं रख पाते हैं, राइट। द फियर ऑफ बीइंग जज्ड कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो फिर मैं ऐसी लगूंगी, लाइक व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप इन कॉलेज एंड एवरीथिंग, सो आई हैड अ लॉट ऑफ फेशियल हेयर। तो मुझे ऐसा लगता था, अपने आप को शायद नहीं लगता था, बिकॉज आई वॉज वेरी कंफर्टेबल ऑलवेज बीइंग माई सेल्फ, बट मुझे ऐसा लगता था कि लोगों को आई यूज्ड टू फील ऑकवर्ड अबाउट दैट कि लोगों के बीच में। तो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई स्टार्टेड यूजिंग दैट bleach and cream and everything. And my husband used to tell me कि you don't really need to do that. अगर आप comfortable हो तो आपको करने की जरूरत नहीं है, but वो मैं ही comfortable नहीं हो रही थी, feel कर पाती, and not because as a person or something, but because of what बाकी लोग क्या सोचेंगे. So I think now of course I mean I can do anything that I want to, but वो चला गया है, बिल्कुल वो चला गया है। एंड मैंने रियलाइज नहीं किया था नेहा जब तक वो गया नहीं कि अब मुझे कितना लाइट लगता है। एंड आई डोंट फील कि मुझे किसी को कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है इसके बारे में। करेक्ट। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सिमिलर एक्सपीरियंस मेरी हाइट को लेके था। मुझे लगता था मैं बहुत छोटी हूँ और मैं बहुत शॉर्ट हूँ, और आई एम श्योर मैं कोशिश, इनफैक्ट जब मेरी छोटे बचपन की फ़ोटोज़ देखी जाएँ तो मैं ना हमेशा एज पे बैठ के ना अपने पैर को एकदम ऐसे ज़मीन से लगा के बैठने की कोशिश करती थी कि तभी मैं लंबी खैर वो तो बचपन की बात थी, बट मुझे याद है कि एडोलेसेंस में भी बड़े होते टाइम मुझे इस चीज़ का कॉन्शियसनेस होता था, बट अब तो मुझे याद भी नहीं है कि मुझे आखिरी बार इस बात की कॉन्शियसनेस कब हुई। लेकिन इस मुद्दे की बात यह है कि अगर एक हैबिट फॉर्मिंग चीज़ भी होती है। अगर आपने हमेशा से इस बात की चिंता की है तो आई मीन देयर इज़ अ गुड चांस कि ऐसा नहीं है कि आप ओवरनाइट छोड़ देंगे चिंता करना। सो हाउ, मतलब आपका कहने का मतलब है कि अगर हम इस कंफर्ट लेवल में पहुंचे हैं तो वो हम कैसे आए हैं? मतलब आई एम श्योर आपने कुछ ऐसी टूल्स टेक्निक्स होंगी आपकी अपनी कि आप यहाँ पर इतने कंफर्टेबल हैं अब आप। करेक्ट। तो व्हाट इज दैट फॉर यू? हाँ, यही बात ज़रूरी है कि पहली बात तो आइडेंटिफाई करना है ना। पहली बात आइडेंटिफाई मतलब इस बात को अब अपने बारे में समझना। कई लोग हैं ऐसे जो इस लूप में, जो हम नेगेटिव लूप की बात कर रहे हैं, उस लूप में फंसे हुए होंगे लेकिन उनको पता भी नहीं होगा। ठीक है, उनको ये लग रहा होगा कि नहीं हमने तो चीज़ें शायद अपनी मर्जी से ही की हैं, बट कई बारी आप अगर अपनी लाइफ डिसीजंस के बारे में ऑथेंटिकली बैठ के सोचेंगे तो शायद आपको ये दिखेगा कि बहुत जगह पे आपने बस मसल मेमोरी टाइप ना, जैसे कि क्योंकि आपको आदत थी कि आपको बोला गया था कि आपको ये, जैसे मुझे बोला गया था कि आपको डॉक्टर बनना है, तो इसलिए आपने ना साइंस ले ली, मेडिसिन कर ली। बट आई डोंट नो कि मैंने कभी रियली बैठ के सोचा भी कि क्या मुझे डॉक्टर बनना है, क्यों मुझे डॉक्टर बनना है। और मेडिसिन की पढ़ाई, चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई या कोई भी ऐसी, फ्रैंकली हर पढ़ाई अपने लेवल पे डिफ़िकल्ट हो सकती है, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जो कन्वेंशनली भी डिफ़िकल्ट हम जानते हैं उसको करना जस्ट बिकॉज हमको बाकी लोगों को खुश करना है, ये बहुत ही स्ट्रेस कॉजिंग सिचुएशन हो सकता है, राइट। लेकिन अब हम अब रियलाइज़ करते हैं व्हेन वी टॉक टू ईच अदर ऑल्सो कि नाउ हम रियलाइज़ करते हैं कि हमने शायद वैसे जीना काफ़ी हद तक छोड़ दिया। ठीक है, तो हमने ऐसा क्या किया, और क्या हमने रिबेल किया, क्या हमने किसी से बिल्कुल ही सबसे अलग हो गए, ऐसा भी कुछ नहीं है। ऐसा तो आई डोंट थिंक ऐसा हमने कुछ भी किया हो, एक्सपीरियंस किया हो, राइट। तो हम चाहते हैं कि ये अंडरस्टैंड, ये समझना ज़रूरी है कि अपने तरीके से अपने एनवायरनमेंट को सामने रखते हुए आप कैसे इस पे काम कर सकते हैं, है ना। दैट्स द क्वेश्चन। तो सोल्यूशन क्या है इस चीज़ का कि आप अपने आप को वो पैटर्न अपना कैसे बदलेंगे। आई थिंक इट ऑल स्टार्ट्स एंड एंड्स विद इनर वर्क ओनली। सब कुछ आपका अंदरूनी जो काम है, कनेक्शन आपके अंदर जो है, उसी से शुरुआत होती है। एंड वो हमने दोनों ने, वी वर बोथ अग्रीइंग टू दैट कि ये चलता रहता है। यू हैव टू कीप बिल्डिंग ऑन इट। आपको आज जो लग रहा है शायद वो कल ना लगे। यू माइट हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव।
हाँ, इनर वर्क का मतलब क्या है और इनर वर्क का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, है ना? किस दिशा में हमें इनर वर्क करना है। तो पहले जो मैंने बात बोली कि आप आइडेंटिफाई करें। अगर आप आइडेंटिफाई करके इस डिसीजन पे, इस नतीजे पे आते हैं कि आई एम वन ऑफ दोज पीपल, कि मैंने सच में काफ़ी चीज़ें दूसरों के हिसाब से की हैं। जब आपने ये डिसीजन बना लिया तो आपको नेक्स्ट चीज़ समझनी होगी कि आप कैसे इस पैटर्न को ब्रेक कर सकते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना होगा जैसे आप हो, है ना? दैट आई थिंक दैट्स द फर्स्ट स्टेप इन योर इनर वर्क व्हेन यू, जब आप अपने आप बारे में सोचने लगते हैं तो कई बार अपने आप से ये सवाल कुछ ऐसे सवाल पूछ सकते हैं जिनके जवाब आपको एक दिशा दिखाते हैं कि ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे केस में ठीक है, मेरी हाइट है छोटी, तो क्या वो कुछ बदल रहा है? क्या उससे मेरे ज़िंदगी में कुछ बड़ा चेंज आ रहा है? हो सकता है 3-4 लोग इस बारे में कभी कमेंट करते होंगे, पहले भी किया है, कभी अभी भी कर सकते होंगे। लेकिन क्या उनके कमेंट करने से मेरी ज़िंदगी बदल रही है? ये तो फिज़िकल एट्रीब्यूट की बात हो गई कि जो मैं बदल नहीं सकती। लेकिन सुरभि, मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में भी काफ़ी फेस किया जजमेंट फ्रॉम पीपल अबाउट माय बिहेवियर फॉर एग्जांपल। तो मैंने क्या किया? अगर मैंने मान लो कई लोगों को लगा होगा कि ओ मैं तो बहुत ही जल्दी मैं गलिबल हूँ, है ना? कोई भी बात मान जाती हूँ, या मैं हो सकता है कि मैं कई लोग सोचते होंगे कि मैं ज़्यादा हाइपर हूँ। पहले होती थी मैं एक्चुअली कि ना मैं हर चीज़ के बारे में एक्स्ट्रा सोचती हूँ एंड ऐसे। तो मैं ये सोचती थी कि पहली बात कि क्या मैं हूँ सच में ये चीज़ें, या मैं उनकी बात मान सो रही यू हूँ? वर बीइंग अवेयर एंड एक्सेप्टिंग थिंग्स, आप राइट, एक्सेप्ट कर रही थी अपने आप में कि राइट। क्या वो था या नहीं था। अगर दुनिया आपको कह रही है या घर में या दोस्त कि आप ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज़ जो मैंने करनी शुरू करी, वो पहली बात अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू करा कि ठीक है, ये मेरे बारे में सही है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये दूसरों को लगता होगा लेकिन शायद ये ठीक नहीं है। तो मैंने अपने आप से एक, कहते हैं ना, अपने आप को एक थर्ड पर्सन टाइप ट्रीट किया कि अगर आपका दोस्त आपको आके अगर सेम चीज़ें बोलेगा तो आप उसको क्या एडवाइस दोगे? वही एडवाइस मैंने अपने आप को दी। और फिर मैंने एक अपना बात करने का तरीका या आर्ग्यूमेंट का तरीका थोड़ा बदला। इंस्टेड ऑफ कि कोई मुझे कभी किसी आर्ग्यूमेंट में या किसी चीज़ में कभी कुछ बोल दे या सुना दे, तो मेरी एक आदत होती थी पहले कि मैं उस चीज़ को सुन के बहुत बुरा फील करती थी, उसमें मैरिनेट करती थी, रोती थी, धोती थी, एंड मतलब मुझे नहीं आता था कुछ और करना। और या तो मुझे गुस्सा आ जाता था, और अगर मुझे गुस्सा आता था तो मैं भी 4 बातें वापस बोल देती थी, और फिर इन चीज़ों का कोई अंत नहीं था। मैंने एक चीज़ करनी शुरू करी कि आई स्टार्टेड टेलिंग माई सेल्फ एंड आई स्टार्टेड टेलिंग द पर्सन आई एम टॉकिंग टू कि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, तो कोई बात नहीं, आई एम कंफर्टेबल इन दैट अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको लगता है कि मैं हाइपर हूँ तो उसका मतलब ये है नहीं कि मैं हाइपर हूँ। मैंने अपने आप को जाना। इट बॉइल्स डाउन टू, जो एक लाइन बोलते हैं कि यू आर नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी Sure. एंड इट्स ओके। एंड इट्स ओके। हाँ। सो वही है, यही एसेंशियली फर्स्ट चीज़ है, एक्सेप्टेंस ऑफ योर ओन Yeah. सेल्फ। अगर आप अपनी स्किन, अपने माइंड, अपना प्रोफेशन, जहाँ पे भी आप हैं, अपने आप को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करने लगेंगे, तब आपके आसपास के लोग भी आपको एक्सेप्ट करने इफ यू आर लगेंगे। कंफर्टेबल, अगर आप कंफर्टेबल हैं अपनी स्किन में, तो देर इज नो रीजन कि आपको कोई और ऐसे में एनीथिंग एल्स विल बॉदर यू। करेक्ट। हाँ। तो एंड जहाँ आपको चेंजेस लाने हैं, जैसे आपने बोला, जहाँ आपको चेंजेस लाने हैं वहाँ पे आपको भी शायद थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी एंड वो चेंजेस लाने होंगे हाँ, फॉर योर ओन लेकिन बेटरमेंट आल्सो। करेक्ट, और लेकिन अपने आप के फ्लॉज को, हम ये बात कर रहे थे इसमें एक थिन सुरभि। लाइन होती है शायद। हाँ, हाँ। अपने फ्लॉज को आइडेंटिफाई करने में दो एटीट्यूड्स है ना। एक एटीट्यूड ये है कि मेरे में ही सारी प्रॉब्लम है, मैं इतनी ये हूँ, मेरे से कुछ नहीं और होता, दूसरा है कि देर इज नथिंग रॉन्ग। हाँ, नहीं, दूसरा है कि मेरे में एक हो सकता है कि मेरे में ये प्रॉब्लम है, बट आई कैन वर्क एट इट। बट देर इज ऑल्सो अनदर थिंग नेहा, इसमें ये भी होता है कि नहीं, मेरे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता, मैं कुछ गलत कर ही नहीं सकती, वो एक अलग पर्सपेक्टिव चला जाता है। हाँ। सो अगेन वो भी बैलेंस नहीं है। सो हाँ, आई थिंक हाँ, of एवरीवेयर course. देयर हैज टू बी अ लिटिल बिट ऑफ बैलेंस। हाँ, हाँ, हाँ। और ये कहना आसान है, करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। एंड इट्स नॉट कि आज अगर आपने सोचा ये तो कल हो जाएगा। हाँ, हाँ, इट्स अ प्रोसेस। बिल्कुल। जैसे नेहा, मैं आपको बता रही थी कि मेरे लिए व्हाट वर्क फॉर मी पर्सनली वाज ध्यान, मेडिटेशन। तो मैं हार्टफुलनेस वे ऑफ मेडिटेशन आई स्टार्टेड फॉलोइंग, एंड एकदम से नहीं होता है, इट्स अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस। हाँ। बट येस, इट्स अ श्योर शॉर्ट मेथड ऑल्सो फॉर मी एंड फॉर पीपल हू प्रैक्टिस इट। Yeah. और आपको
अपने आप में इतना कंफर्ट आ जाता है हाँ। एंड यू आर सो कंफर्टेबल एंड पीसफुल विथ योरसेल्फ। या ऐसा नहीं है कि सर्कमस्टेंसेस आपको सिचुएशंस नहीं आएंगी पर आपका उनको रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स अलग होता जाएगा। श्योर, बिल्कुल राइट। तो Yeah. ये अपने बारे में समझना कि क्या आपके लिए काम करता क्या है। आपके लिए तो काम जितना करता है। आई थिंक व्हेन यू आर इन द ऑन द राइट ट्रैक, जब आप सही दिशा में चलने लगते हैं ना, तो बहुत सारे दरवाजे भी खुलने लगते हैं। तो जैसे आप अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे तभी आपको अपने फ्लॉज की भी एक्सेप्टेंस आएगी, उनको ठीक करने के भी तरीके आएंगे। और जैसे सुरभि ने अपने लिए ध्यान दिया कि मेडिटेशन उसके लिए वर्क करता है, तो आपको 3-4 चीज़ें और What works दिखती for रहेंगी। you, yeah. करेक्ट। जब तक आप उस पाथ पे ही नहीं जाएंगे और आप उस नेगेटिव साइकिल में ही रहेंगे, तब तक मुश्किल है कि वो चीज़ें अगर आपके आसपास हों भी तो क्या आपको दिखेंगी। ठीक है, तो आई थिंक बहुत वैल्यू है इस बात में कि आप अपने इस पैटर्न को कि लोग क्या कहेंगे उस हिसाब से या उसी दिशा में उसी रीज़न की वजह से डिसीजंस लेते रहें। सो आई थिंक दैट्स व्हाट वी वांट टू से टू यू कि लोग क्या कहेंगे से पहले उस इंसान के बारे में सोचिए जो आपको शीशे में वापस देखता है, और वो क्या कहेगा या कहेगी उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। उसको कैसा लगता है उस पर ध्यान दीजिए। एंड प्लीज लेट अस नो इफ एवर यू हैव टेकन अ डिसीजन, आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया है हाँ। जो लोगों की वजह से हो एंड एंड वाइस वर्सा, कभी कभी जब नहीं हाँ, भी हुआ तो आपकी ज़िंदगी कैसे अफेक्ट हुई। कैसे अफेक्ट हुई। वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू Yeah. इन द कमेंट्स बॉक्स एंड विल सी यू सून। Yes, thank you. थैंक यू।